तो लास्ट क्लास में हमारी बात हो रही थी, हमने ये देख लिया था फ्रेनेल ऑब्लिक फ्रॉनहोफर। ठीक है, इसके बारे में हमने लगभग कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कंप्लीट बेसिकली नॉलेज हमें मिल गई थी। ठीक है, जो हमें होनी चाहिए थी। अब इस चैप्टर में हमारा जो पहला चैप्टर है इस यूनिट में वो है फ्रेनेल वाला ही हम स्टडी करने वाले हैं। देखें क्या क्या होता है इसके अंदर, हम आज ये बेसिकली समझेंगे। ठीक है, ओके। तो फ्रेनेल ने क्या किया, फ्रेनेल ने ये माना कि कोई भी जो तरंगाग्र है वो गोलीय रूप में आगे बढ़ता है। तो गोलीय रूप में जब आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ये एक सरफेस है, हमने मान ली स्फेरिकल वेव फ्रंट गोलीय तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इस पे इस टाइप से अलग अलग त्रिज्याओं के गोले बनाएगा। ठीक है, तो उसने यूँ माना कि ये कोई प्लेन है, यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है P, और ये कोई प्लेन है A, B, C एंड D। यहाँ से ये लाइट चल रही है, सेंटर में आ रही है, ये जो डिस्टेंस है वो है B। और इसके बाद में इसने क्या किया, अलग अलग त्रिज्याओं के एक गोले खींचे। ये गोले इस टाइप के थे, ये अलग अलग त्रिज्याओं के गोले थे इस टाइप के। ठीक है भाई, एक गोला ये रहा। ये सारे गोले कौन से थे, जो वेव फ्रंट आगे आ रहा है उसका। ठीक है, इन गोलों की जो रेडियस थी, ये डिस्टेंस जो थी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को उसने जैसे M1 डिनोट किया, M2 डिनोट किया, Mn-1 मान लो इसको, और इसको लास्ट को मान लो Mn। ये जो कटिबंध बनाए, ये जो जोन्स बनाए, इन जोन्स को ही उसने अर्ध आवर्ती कटिबंध कहा, और फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध यही कहलाते हैं। बट ये फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध यानी जोन किस कंडीशन में कहलाएंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो इसने क्या किया, इसको पॉइंट माना, और इसको पॉइंट मान के एक स्फीयर खींचना शुरू किया। सबसे पहला स्फीयर तो इसने B से खींचा, जो इस सरफेस को केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है। उसके बाद में इसने खींचा B प्लस λ/2, वो एक छोटा गोला बना रहा है। उसके बाद में इसने खींचा B प्लस 2 λ/2, फिर इसने आगे खींचा, तो ये वाला आएगा, इसमें लिखते हैं हम B प्लस n-1 λ/2, और इसमें लिखते हैं हम B प्लस n λ/2। ऐसे इसने अलग अलग स्फेयर्स, और उन स्फेयर्स को जब ये प्लेन है, जो समतल है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये अलग अलग त्रिज्याओं के गोले बन गए। इस गोले की जो त्रिज्या है वो R1 है, इस गोले की R2 है, इस गोले की Rn-1 है, और इस गोले की उसने नाम रख दिया बाहर वाले गोले का Rn। अलग अलग त्रिज्या उसने दे दी। तो OM1 R1, देखो यहाँ से रेडियस देखते हैं, R1 इक्वल टू OM1, R2 इक्वल टू OM2, Rn-1 इक्वल टू OM n-1, और Rn इक्वल टू ON।
LMN। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? आगे चलते हैं। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में हम देखें तो हमें मिलता है λ/2 का पथांतर, ठीक है, या T/2 का समयांतर, और या फिर पाई का कलांतर। ठीक है, कंप्लीट। ये जोन उसने ऐसे बनाए हैं कि इनके अंदर जो ये एक जोन में से, बड़े जोन में से अंदर वाला जोन घटा देना तो हमारे पास पाई का कलांतर या π/2 λ/2 का पथांतर या T/2 का समयांतर मिलना चाहिए। ठीक, अब ये जो अंदर वाला भाग है केंद्र से लेकर के ये वाला भाग कहलाया प्रथम अर्ध आवर्ती कटिबंध। प्रथम अर्ध आवर्ती कटिबंध या हाफ पीरियड जोन। पहले के और दूसरे के मध्य वाला ये जो भाग है ये कहलाया सेकंड अर्ध आवर्ती कटिबंध। ये Rn-1 है ना, तो n-1 वा कटिबंध और ये n वा कटिबंध, ऐसे इसने अलग अलग के नाम दे दिया। अब इससे हम डेरिवेशन पे आते हैं। ये बेसिकली नॉलेज थी, अब हम डेरिवेशंस पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है।